नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष एवं लीप वर्ष। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है और ये 366 दिन का होता है। साधारण वर्ष का जो फरवरी माह होता है वो 28 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष का जो फरवरी माह होता है वो 29 दिन का होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 29 दिन का फरवरी माह प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है। इतना आया आपको समझ में। अब आप कैसे पहचानोगे कि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, वो देखते हैं। उदाहरण के लिए आपको दे रखा है 1984, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दिए गए वर्ष में 4 से भाग करना है। यदि दिए गए वर्ष में 4 से पूरा भाग जाता है तो वह लीप वर्ष होगा, और यदि उसमें 4 से भाग नहीं जाता तो वह साधारण वर्ष होगा, ठीक है। अब हम यहाँ 4 से भाग करते हैं। 4 से वजता के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 4 से पूरी तरह विभक्त है, तो 1984 एक लीप वर्ष होगा, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए कि 1976 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। देखिए दिया गया शताब्दी वर्ष उदाहरण के लिए हमें दे रखा है सन 2000 और 1900, यह साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी, हम ये कैसे पहचानेंगे। देखिए हम जानते हैं कि एक शताब्दी 100 वर्ष की होती है और लीप शताब्दी हर 400 वर्ष में एक बार आती है। तो यहाँ हम 4 की जगह 400 से इसमें भाग लगाकर देखेंगे। यदि इसमें 400 से पूरा भाग जाता है तो यह लीप शताब्दी होगी, और यदि इसमें 400 से पूरा भाग नहीं जाता तो यह साधारण शताब्दी होगी, ठीक है। अब यहाँ हम 400 से भाग करते हैं इसमें। देखिए 2 0 से 2 0, 4 पंजे 20, मतलब सन 2001 लीप शताब्दी है, ठीक है। अब इसमें 400 से भाग लगाते हैं 1900 में। देखिए 2 0 से 2 0 काटेंगे, 4 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यह एक साधारण शताब्दी होगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखिए साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। मतलब यदि 1 जनवरी 1987 को रविवार है तो 31 दिसंबर 1987 को भी रविवार होगा, ठीक है। तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें पहला और अंतिम दिन जो होता है वो समान होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लीप वर्ष के लिए। जबकि लीप वर्ष में क्या होता है, पहले दिन के तुलना में अंतिम दिन एक दिन से बढ़ जाता है। मतलब यदि 1 जनवरी 2004 ये एक लीप वर्ष है को रविवार है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या हो जाएगा। देखिए इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब रविवार प्लस 1, तो यह आ जाएगा सोमवार, ठीक है। मतलब लीप वर्ष में क्या होता है, अंतिम दिन एक दिन से बढ़ जाता है पहले दिन के मुकाबले, ठीक है। हम साधारण वर्ष एवं लीप वर्ष के पहले और अंतिम दिन के बारे में जान चुके हैं। अब देखते हैं
साधारण क्रमागत वर्षों में क्या होता है, मतलब जब आने वाला वर्ष साधारण वर्ष हो। उस केस में क्या होता है, निश्चित तिथि को ठीक अगले वर्ष एक दिन से बढ़ जाता है। मतलब यदि 5 जनवरी 1986 को शुक्रवार है तो 5 जनवरी 1987 को एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर शनिवार होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं क्रमागत वर्ष, अर्थात जब आने वाला वर्ष लीप वर्ष हो उस केस में क्या होता है, उदाहरण से देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1996 मतलब आने वाला वर्ष लीप वर्ष है, तो उस केस में क्या होगा, निश्चित तिथि को पहले वर्ष के मुकाबले 2 दिन से बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब यदि 5 मार्च 1995 को शनिवार है तो 5 मार्च 1996 को शनिवार प्लस 2 करेंगे तो यह आ जाएगा सोमवार होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था, उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष होगी। देखिए 28 नवंबर 1980 को रविवार है, तो निश्चित तिथि को अगला वर्ष साधारण वर्ष है तो एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर सोमवार होगा। फिर निश्चित तिथि को अगला वर्ष साधारण वर्ष है तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ मंगलवार हो जाएगा। फिर अगला वर्ष साधारण वर्ष है तो एक दिन बढ़ जाएगा, यहाँ बुधवार हो जाएगा। 1984 एक लीप वर्ष है तो यहाँ निश्चित तिथि को एक दिन ना बढ़कर 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। अब निश्चित तिथि को आने वाला वर्ष साधारण वर्ष है तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ शनिवार हो जाएगा। अब 1986 जो है वो साधारण वर्ष है तो फिर एक दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा रविवार। मतलब 28 नवंबर 1986 को फिर से उसकी वर्षगांठ रविवार के दिन होगी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1986। ठीक है, अब कुछ और बेसिक चीज़ें देखते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, जिसमें जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। ठीक है, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन की होती है, जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन की होती है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन का होता है। आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ऐसे मुट्ठी बंद करके जब आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये जो ऊपर ऊपर आएंगे ना, ये आपके 31 दिन के माह होते हैं। जैसे जनवरी 31 का होता है, फरवरी, मार्च फिर 31 का हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल, मई फिर 31 का हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से गिनना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिन्हें हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के नाम से जानते हैं। फिर यही क्रम फिर से परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, अब हम विषम दिन या अतिरिक्त दिनों की अवधारणा को समझते हैं। देखिए, किसी भी माह, वर्ष या दिनों की संख्या में 7 से भाग लगाने पर जो शेष बचता है वो विषम दिन या अतिरिक्त दिन होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जनवरी 31 दिन की होती है। जब इसमें हम 7 से भाग लगाएंगे तो देखिए 7 चौक
28, मतलब कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो जनवरी में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि जनवरी में 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, जो शेष बचता है वो हमारा विषम दिन या अतिरिक्त दिन होता है। अब यदि मैं कहूँ कि एक साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 365 में 7 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 7 पंजे 35, 1 बचेगा, ये 5 आ जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 1 दिन अतिरिक्त होता है। तो एक साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है, जबकि एक लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, जब 366 में आप 7 से भाग लगाएंगे तो आपको 2 दिन अतिरिक्त मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 52 सप्ताह बन गए और ये 1 दिन अतिरिक्त हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि विषम दिन या अतिरिक्त दिन 6 से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही वो 7 होंगे तो 7 दिन मतलब 1 सप्ताह बन जाएगा। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए अब एक प्रश्न हल करते हैं। आज शुक्रवार है, तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्या दे रखा है कि आज शुक्रवार है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, जो कुल दिनों की संख्या है उसमें 7 से भाग लगाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 7 × 8 = 56। ठीक है, कितना बच रहा है, 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, ये अब 6 दिन अतिरिक्त बच रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन अतिरिक्त दिनों को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो जो वार आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए शुक्रवार में यदि हम 7 दिन जोड़ते हैं तो हमें फिर से शुक्रवार प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसमें जब हम 6 दिन जोड़ रहे हैं तो हमें कौन सा दिन आ जाएगा, तो हमें आ जाएगा गुरुवार। तो आपका आंसर होगा कि 62 दिन बाद गुरुवार होगा। अब एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, यदि किसी वर्ष 1 अप्रैल को सोमवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला मैं ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ। देखिए अप्रैल कितने दिन का होता है, तो आप जानते हैं अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 दिन की होती है, और जो पूछा है वो यहाँ लिख लेंगे 15 अगस्त। ठीक है, अब ये जो अप्रैल के कुल दिन हैं इनमें से जो बीत चुका दिन है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 1 अप्रैल की बात हो रही है, यदि 5 अप्रैल की बात होती तो हम यहाँ 5 को घटा देते, 1 को घटाएंगे तो शेष कितने बचे हैं अप्रैल के दिन, तो आप कहेंगे 29 दिन। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये जो दिन हैं टोटल इनको हम आपस में जोड़कर कुल दिनों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, कुल दिनों की संख्या निकाल लेंगे तो हम जोड़ लेते हैं 29, 31, 30, 31 और 15। ठीक है, इनको आपस में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये 136। ठीक है, तो टोटल आपको दिनों की संख्या कितनी आ गई 136। लेकिन हम जानते हैं कि अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो अब कुल दिनों की संख्या में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। देखिए 7 एकम 7, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, ऊपर से 6 उतारेंगे, 6 नमी 63, शेष कितना बच रहा 3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको दे रखा था कि 1 अप्रैल को क्या है सोमवार, तो आपके जितने शेष दिन बचे हैं उसको इस सोमवार में आपको जो जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो सोमवार प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो आपका आंसर आएगा गुरुवार। ठीक है, तो 15 अगस्त को कौन सा वार होगा, तो आप कहेंगे गुरुवार। ये जो शेष बचता है इसको यहाँ जो आज जो दे रखा है 1 अप्रैल को उस दिन में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आप इसको
शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे वो देखते हैं। देखिए एक और तरीका क्या है कि हम कुल दिन ना लेकर जो शेष दिन हैं मंथ के उनको ले सकते हैं। जैसे इसमें 7 से भाग देंगे तो कितने दिन, 7 चौक 28, मतलब 1 दिन बच जाएगा। इसमें कितने दिन अतिरिक्त हो जाएंगे, 7 से भाग देंगे तो 3 दिन अतिरिक्त हो जाएंगे। इसमें 2 दिन अतिरिक्त हो जाएंगे 7 से भाग देने पर, इसमें 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ 7 से भाग देंगे तो कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, 7 दूनी 14, मतलब 1 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ लो, 3 दूनी 6, 2 8, 9 और 10। तो इन 10 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, तो 3 अतिरिक्त दिन आ जाएगा। फिर इस सोमवार को हम, सोमवार में ये दे रखा है हमें सोमवार, इसमें जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा गुरुवार। ठीक है, तो आप कुल दिनों की संख्या को ऐसे भी ले सकते हैं या कुल दिन को ऐसे भी जोड़ेंगे, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप शेष दिन ले सकते हैं या आप कुल दिनों को भी जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जो हम प्रश्न हल करने वाले हैं उनके लिए 2 मेथड हैं। पहली है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी है शॉर्टकट मेथड। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से प्रश्न हल करना सीखते हैं, फिर शॉर्टकट विधि देखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम कुछ बेसिक देखते हैं। जैसे 75 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब हम जानते हैं कि लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है, तो हमें क्या करना है, दिए गए वर्ष में 4 से भाग करना है। जो भागफल आएगा वो हमारा उत्तर होगा। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 बचेगा, 4 8 32। ठीक है, तो 18 लीप वर्ष होंगे। 75 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप कहेंगे 18 लीप वर्ष होंगे। देखिए अब 75 वर्षों में 18 लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, तो हम कर देंगे 75 माइनस 18, मतलब 57 वर्ष साधारण वर्ष होंगे और 18 वर्ष लीप वर्ष होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 75 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। अब अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है कि एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, जबकि साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है। तो देखिए 18 में कितने हो जाएंगे, 1 में 2 होते हैं तो 18 में कितने हो जाएंगे 36, और 57 में कितने हो जाएंगे, 1 अतिरिक्त दिन होता है एक वर्ष में तो 57। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 93। ठीक है, देखिए आप अतिरिक्त दिनों की संख्या को इस प्रकार से निकाल सकते हैं या आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो वर्ष बोला है, जैसे 75 वर्ष बोला है, उसमें हम डायरेक्ट उस वर्ष में जितने लीप वर्ष हो रहे हैं उनको जोड़ेंगे तो भी हमें अतिरिक्त दिनों की संख्या यही प्राप्त हो जाएगी। देखिए 8 5 13 3 हासिला 1, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, तो आप इस प्रकार से निकालें अतिरिक्त दिनों की संख्या या इस प्रकार से निकालें, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। हम जानते हैं कि 100 एक शताब्दी वर्ष है, तो हम इसमें 4 से भाग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 99 में इससे कम ले लेंगे और उसमें 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे लीप वर्ष, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 9 उतारेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, मतलब 100 वर्ष में कितने आ जाएंगे, 24 लीप वर्ष होते हैं। ये कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 लीप वर्ष होते हैं। अब देखिए 100 में 24 लीप वर्ष होते हैं, तो 100 माइनस 24 मतलब 76 साधारण वर्ष होते हैं। अब मैं पूछूं 100 वर्षों में कुल कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, 100 में ये जो लीप वर्ष की संख्या है इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 124। ठीक है, ये जो संख्या आती है ना, ये कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या है।
लेकिन हम तो जानते हैं कि अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम 7 से भाग करेंगे। देखिए 7 एकम 7, कितने बचेंगे 5, ऊपर से 4 उतार लेंगे। ठीक है, अब साथ ही 49, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टेबल है, वो आप याद कर लीजिए, वो इसी तरीके से निकलती है। ये आगे के प्रश्न को हल करने के लिए ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो अभी हमने देखा कि 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। 200 में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो देखिए 100 में 5 होते हैं, तो 200 में कितने हो जाएंगे 10। लेकिन हम जानते हैं कि 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 7 एकम 7, मतलब कितने अतिरिक्त दिन होते हैं 200 में, तो यहाँ आ जाएगा 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। अब 300 में क्या होगा, देखिए 5 3 5 5 5, मतलब 15 अतिरिक्त दिन। 15 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, मतलब अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा 1, जो शेष बचता है वो अतिरिक्त दिन होता है। तो 300 में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1 अतिरिक्त दिन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 400 खुद एक क्या है, एक लीप शताब्दी है। तो यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगा 5 10 15 और 20 ना होकर 21 हो जाती है, क्योंकि एक लीप शताब्दी एक दिन इसका बढ़ जाएगा। अब इसमें जब हम 7 से देंगे, 7 3 21, तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, मतलब 400 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 0। ठीक है, तो आपको याद रखना है 100 में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, 200 में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, 300 में 1 अतिरिक्त दिन होता है और 400 में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं, तो 24 हर साल होते हैं। 100 अगले 100 में फिर 24 हो जाएंगे, फिर 24 हो जाएंगे। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि 200 वर्ष में कितने होते, तो आप बताएंगे 24 दूनी 48। 300 में कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 24 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 72। ठीक है, फिर मैं पूछूं 400 में कितने होते हैं, तो फिर यहाँ कितना आना चाहिए 24। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये खुद एक लीप शताब्दी है, तो यहाँ एक वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो 400 वर्षों में, ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो देखिए 24 24 24 24 प्लस 1 आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है 1947 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए 1947 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300, तो 1900 हो जाएगा, प्लस 47। ठीक है, अब देखिए जिन शताब्दी वर्षों में 400 से पूरा भाग चले जाता है, वहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाती है 0, तो यहाँ हो जाएगी 0। हम जानते हैं 300 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 1 अतिरिक्त दिन होता है, वो अभी हमने देखा। अब 47 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो वो हम कैसे देखते हैं, पहले हम 47 में 4 से भाग करके कितने लीप वर्ष हैं वो निकाल लेते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, मतलब 11 लीप वर्ष हो गए। इन 11 को यहाँ जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 8 58, तो टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप करेंगे 58 प्लस 1, मतलब कुल अतिरिक्त दिन होंगे 59। अब हम जानते हैं कि अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती, तो हम इसमें 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 8 56, तो आपके अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे 3। ठीक है, तो अब हम ट्रेडिशनल मेथड से इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे करना है, देखिए
जो वर्ष पूर्ण हो चुका है पहले उसको लिखना है। तो इसके पहले कौन सा वर्ष पूर्ण हो चुका है, तो हम लिखेंगे 1949, ठीक है, प्लस 26 जनवरी जिसका पूछा है वो लिख लेंगे। अब हम कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए 1949 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 49, ठीक है। अब देखिए जिस शताब्दी वर्ष में 4 से पूरा भाग चले जाता है वहाँ तक वर्षों की संख्या कितनी हो जाती है, 0, ये हम देख चुके हैं। 300 वर्ष में अतिरिक्त कितने दिन होते हैं, ये हम देख चुके हैं कि एक अतिरिक्त दिन होता है। अब 49 वर्षों में अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, देखिए पहले 4 से भाग करके इसमें हम लीप वर्ष निकाल लेते हैं कि 49 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 4 से 4 एकम 4, 9 उतारेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 12 लीप वर्ष होते हैं। अब इन 12 लीप वर्ष को हम यहाँ जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1, हासिल आए 1, 4 और 1 5 और 1 6, प्लस 26 जनवरी का पूछा उसको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़कर कुल अतिरिक्त दिनों की हम संख्या निकाल लेंगे। तो हम जोड़ लेते हैं 61 26 प्लस 1, ठीक है। इन तीनों को जोड़ लिया हमने, तो कितना आ गया ये देखो, 6 2 8 और 6 2 8, टोटल आ रहा है 88। अब क्या करेंगे, इसमें हम 7 से भाग लगाकर अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालेंगे। देखिए अभी जो आई ये कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या है, लेकिन हमें पता है कि अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती। तो अब हम इसमें 7 से भाग लगाएंगे। देखिए तो 88 में हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 8 उतारेंगे, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 4, ठीक है। तो कितना बच रहा है 4। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आप याद रखिए, 0 बचे तो रविवार होगा, 1 बचे तो सोमवार होगा, 2 बचे तो मंगलवार होगा, 3 बचे तो बुधवार होगा, 4 बचे तो गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। 5 बचेगा तो शुक्रवार होगा और 6 बचेगा तो शनिवार होगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो 4 बच रहा तो कौन सा वार होगा, तो आप बताएंगे गुरुवार होगा, गुरुवार जिसे हम बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड से आपको इस प्रकार से हल करना है। अब हम इसकी शॉर्टकट मेथड देखते हैं, वो कैसे हल करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए शॉर्टकट मेथड के लिए आपको कुछ कोड याद रखना है, शताब्दी के लिए और माह के लिए। शताब्दी कोड आपको कैसे याद रखना है, आपको लीप शताब्दी से कोड लिखना स्टार्ट करना है। देख जैसे 1600 एक लीप शताब्दी है तो इसका कोड हो जाएगा 6, फिर आपको 2 2 माइनस करते जाना है, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 0। ऐसे ही आपको इसके लिए भी करना है, ये एक लीप शताब्दी, इसका कोड हो जाएगा 6, इसका कोड हो जाएगा 4, इसका कोड हो जाएगा 2, इसका कोड हो जाएगा 0, ठीक है। याद कैसे रखना है, -2 कर देना है, ठीक है। अब आपको माह के कोड भी याद रखने हैं। जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का होता है 3, मार्च का होता है 3, अप्रैल का 2, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। लेकिन जनवरी और फरवरी के जो कोड हैं वो लीप वर्ष के लिए बदल जाते हैं, ठीक है। तब यदि लीप वर्ष है दिया गया वर्ष आपका, तो जनवरी का कोड हो जाता है 6 और फरवरी का कोड हो जाता है 2। ये आपको याद रखना है यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो।
और यदि उसमें जनवरी और फरवरी की बात की जा रही है तो ही आपको याद रखना है, बाकी माह के लिए कोड चेंज नहीं होगा, लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हल करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए शॉर्टकट मेथड से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 13 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, जून का कोड क्या होता है 4, तो वो लिख लेंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1900 प्लस 85। ठीक है, 1985 को ऐसे लिख सकते हैं। 1900 का कोड क्या होता है, तो 1900 का कोड होता है 0। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 0। अब हम निकालेंगे 85 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो मैं ये आपको निकालना सिखा ही चुका हूँ। पहले हम 85 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं ये निकालेंगे। लीप वर्ष के लिए हम 4 से भाग देंगे, इसमें जो भागफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, तो 21 लीप वर्ष होंगे। अब इनको यहाँ पर जोड़ना है इसमें। ठीक है, 5 और 1 6, 8 और 2 10। ठीक है, प्लस 106 कर देंगे यहाँ पे। अब अतिरिक्त दिनों की कुल संख्या निकाल लेंगे। 13 प्लस 4 प्लस 106 कितने हो जाएंगे, 106 119 प्लस 4 123। ठीक है, ये अतिरिक्त दिनों की कुल संख्या है। ठीक है, अब हमें पता है कि अतिरिक्त दिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो अब अतिरिक्त दिनों की जो कुल संख्या आई उसमें हम 7 से भाग लगाएंगे। देखिए 123 में अब 7 से भाग लगाऊंगा, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 5, 3 हो जाएगा। साथ ही 49, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, क्रॉस हो जाएगा। 4 बचे, देखो 0 बचे तो रविवार, 1 बचे तो सोमवार, 2 बचे तो मंगलवार, 3 बचे तो क्या हो जाएगा बुधवार, और 4 बचे तो गुरुवार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 है तो यहाँ आ जाएगा गुरुवार, जिसे हम बृहस्पतिवार के नाम से भी जानते हैं। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा गुरुवार। ठीक है, 13 जून 1985 को गुरुवार होगा। अब देखिए एग्ज़ाम में आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न था जो डायरेक्ट था, जो इसके पहले हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। लेकिन ये जो प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था तो 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, पहले हम 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार आ रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2017। देखिए 1 जनवरी को ऐसा ही लिख लेंगे, जनवरी का कोड होता है 0 क्योंकि यह एक साधारण वर्ष है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 17। ठीक है, 2000 एक लीप शताब्दी है तो इसका कोड क्या आ जाएगा 6। अब 17 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, तो पहले 17 में कितने लीप वर्ष होते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो इसमें 4 से लीप वर्ष निकाल लेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, अब ये 4 जो लीप वर्ष आए इनको यहाँ जोड़ना पड़ता है, 17 4 21। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़कर कुल दिनों की संख्या निकाल लेंगे, 21 6 27 और 1 28। जो कुल दिनों की संख्या आती है उसमें अब हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28। ठीक है, तो अतिरिक्त कितना बच रहा 0, 0 बचे तो कौन सा बार, तो रविवार। लेकिन ये बोल रहा है कि गुरुवार था, तो गुरुवार कैसे आएगा। देखिए यहाँ 4 जोड़ने पे गुरुवार आ रहा है, तो जब हम 26 जनवरी 2019 को दिन निकालेंगे तो उसमें भी हमें 4 जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा ये निकालते हैं। तो 26 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, जनवरी का कोड 0 हो जाएगा क्योंकि एक साधारण वर्ष है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2000 प्लस 19। ठीक है, 2000 का कोड कितना होता है 6, क्योंकि वो एक लीप शताब्दी है। इसमें कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, तो इसमें हम 4 से देंगे, 4 चौक 16, इसको 4 को यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, तो 19 4 23 हो जाएंगे, 23। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं, 23 6 और 26 को, तो कुल दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 6 दून 12, 12 3 15, 5 हासिल आए 1 2 2 4 और 1 5 55।
कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग लगाना है, साथ ही 49, कितना बच रहा है 6। ठीक है, देखिए अब 6 आए तो क्या आता है शनिवार। अब हमारा आ रहा है शनिवार, लेकिन हमने देखा था कि 4 जोड़ने पे गुरुवार आ रहा था, तो यहाँ पे भी 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, शनिवार प्लस 4, तो कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा बुधवार। ठीक है, तो ये याद रखना है, पहले चेक करना है, फिर वहाँ जो ऐड किया वो यहाँ भी ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है समान कैलेंडर का। प्रश्न है 2017 के समान कैलेंडर किस वर्ष होगा? इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है? देखिए, दिए गए वर्ष से स्टार्ट करना है, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। अब हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, तो यहाँ एक लिख लेता हूँ मैं। ये भी एक साधारण वर्ष है तो एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा, ये भी साधारण है, एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। एक लीप वर्ष है तो 2 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। यह एक साधारण वर्ष है तो एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। देखिए, जहाँ जोड़ने पर 7 आ जाए उसका अगला वर्ष उस वर्ष के समान कैलेंडर होता है। अभी कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 3, 2, 5, 6। देखिए अभी 6 हो रहे हैं, यह भी एक साधारण वर्ष है तो इसमें एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। अब इनको जोड़ने पर कितने हो रहे हैं? ये 3, 2, 5, 6, 7, तो 2023 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जहाँ पर 7 पूर्ण हो जाए उसका अगला वर्ष इस वर्ष के समान कैलेंडर होगा। ठीक है, कैसे करना है? दिए गए वर्ष से स्टार्ट करना है, उसमें कितने अतिरिक्त दिन हैं वो लिखते जाना है। जहाँ जोड़ने पर 7 आ जाए उसका अगला वर्ष उस वर्ष के समान कैलेंडर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।